चौंक जाइएगा कि देखिए इनको बाल जो है हटाना पड़ा है यहाँ पर में, क्योंकि गंभीर चोटें हैं। कई टाके भी लगे। कितने टाके लगे हैं? 4 टाकाएं लगी हैं। 1 इंच से ये शायद कितने 1.5 इंच हो सकते हैं, इतनी फटे हैं हमारे सर। वो टाका जो लगाएगा 4 टाकाएं लगाए गए हैं। ये बदलाव की आंधी इन रोक पाना इनके बस की बात नहीं है। मैं दिनकर के पंक्तियों को कह देता हूँ कि दो राह समय के रथ के घर घर नाद सुनो, मिट्टी सोने की ताज पहन निकलाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन वाली बात आप कह रहे हैं। देखिए बिहार में प्रशांत किशोर ने राजनीतिक भूचाल तो ला दिया है और आज विधानसभा घेराव भी करने पहुंचे। लगभग 15 से 20 हजार की संख्या में जब विधानसभा घेराव करने पहुंचे तो कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से जो है बर्बरता पूर्वक लाठी चलाई गई। और ऐसे में एक भाई साहब हैं जिनको अब तस्वीरों में देखिएगा तो कहीं न कहीं बहुत ही भयानक तरीके से लाठी चलाया गया। पूरा जो है शरीर पे निशान है, ब्लीडिंग हुई है। और तस्वीर को भी थोड़ा नजदीक क्लोज से दिखाइएगा कि सर पे किस तरीके से लाठी चलाई गई है। यदि गलत तरीके से गलत जगह यदि लग जाता तो इनकी जान भी जा सकती थी। ऐसे में अब हमें ये लगता है कि बिहार में जब राजनीतिक कोई बातें जब कही जाए और लोकतंत्र की जब अधिकार मांगी जाए तो लाठी चार्ज जो है एक आम बात हो गया है। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम दीपक है, मैं दरभंगा जिला का रहने वाला हूँ। दीपक, ऐसा क्या हो गया जो वहां पर में सीन आप लोग क्या हुआ आपके साथ जो लाठियां चलाई गई? लाठी चलाने की जो अभी हम लोग जो गए थे विधानसभा घेराव करने का, हम शांतिपूर्वक जा रहे थे कि सरकार मिले हम लोगों से, हमारे नेताओं से मिले, लेकिन उन्हें मिलने से इनकार किया। फिर हम लोग धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे। हमारे तरफ से कोई ईंटा पत्थर एक चुई तक नहीं मारा गया था, लेकिन शांतिपूर्वक करते उन्होंने घेर कर अंधुना लाठी बरसाने का शुरुआत कर दिया। जो नतीजा आप मुझे देख रहे होंगे ये। आखिर पुलिस को क्या लगा कि आप लोग तो कोई उपद्रवी थे नहीं, आप लोग तो जो लोकतंत्र की बातें हैं, जो सरकार की जो मांग की बात कर रहे हैं आप लोग, जो आप लोग का 3 मांग था उसी के लिए लग गए थे ना? बिल्कुल। तो फिर लाठियां क्यों? अब तानाशाही ये सरकार जो अपनी प्रशासन को कठपुतली बनाकर हाथों में नचा रहे, जिनके चाहे मन चाहे उन पे लाठी, जब चाहे पानी, जब चाहे कुछ भी बरसा देते हैं। ये तानाशाही तो सरकार कहेंगे, तो ताना ही सरकार कहेंगे ना। आखिर अधिकारी भी उनको भी पता होना चाहिए कि पहले बताया जाता है, समझाया जाता है, या देखा जाता है कि भाई इतनी 15-20 हजार की संख्या में लोग आए हैं तो कुछ न कुछ मुद्दे हैं इनके पास, तो सिर्फ लाठियां ये क्या मतलब? मैंने कहा कि नीतीश सरकार की पुतली बन चुके हैं ये। वो ना चाहते भी उनको मारना पड़ता है क्योंकि ये नचाना जानते हैं। गरीब पे अत्याचार कर रहे हैं जितने मंत्री संतरीगण, आप देखे होंगे कई सारी रिपोर्ट, इनकी मंत्री क्या कर रहे हैं, उनकी मंत्री क्या कर रहे हैं। उस भीड़ में जब लाठी चलाया जा रहा था अधिकारी ने इशारा दिया होगा, पुलिस कोई जो पुलिस थे वो भी उनके बिना तो लाठी बरस नहीं सकती है। बिना परमिशन की इतनी तो हिम्मत है नहीं कि कोई लाठी बरसा दे। तो परमिशन दिया तभी तो वो लाठी चलाएं। और परमिशन देने वाला उनका आका तो वही सनकी है, तो हम तानाशाही कहेंगे ना। अगर हमारी सही जगह मान ले, अगर ऐसी जगह पे लगती लाठी तो हमारी जान जा सकती थी, जा सकती थी। बिल्कुल। पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं आपके जनसुराज में, उनको भी लाठियां चला, उनके ऊपर भी लाठी लगी। वो कह रहे हैं कि किसी को आप पैर पे लाठी चलाइए, नीचे लाठी चलाते, लेकिन सर पे लाठी चला रहे हैं। यदि आपकी जान चली जाती तो फिर कौन सी? इनकी ये मानसिकता दिखाती है। उनको बेचैनी, बौखलाहट हो चुके हैं। इनके सर पैर के नीचे से जमीन जो खसट रहा है। पता चल रहा है कि जितनी बिहार में पार्टी है सब 2025 में सपासट हो जाएंगे नीचे से। बस आपको कुछ नहीं दिखेगा, एक ही दिखेगा, जनसुराज, जनता का सुंदर राज। जो जनता का सुंदर राज बनेगी, जनसुराज की सरकार बनेगी 2025 में। ऐसे रवैये जो लाठी के हैं, इससे आप लोग हार मानेंगे? क्यों मानेंगे? अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो दोबारा खड़े होंगे, दोबारा लड़ेंगे, दोबारा हक के लिए लड़ेंगे, दोबारा जाएंगे उस जगह पर। लाठी क्या 2 बार सर फाड़े तपड़ी फड़वा लेंगे, लेकिन अपने हक के लिए धैर्य से लड़ेंगे, खड़े रहेंगे। देखा जाए तो आज विधानसभा घेराव में लगभग 15-20 हजार लोग जो है वहां पे कूच करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की बर्बरता से कई लोगों पे लाठी, आपके तमाम और भी साथी पे लाठी चली। बिल्कुल, हमारे कई साथी है, जैसे कि एक संदीप है हमारे, ये भी साथी है। ये लाठी तो बहुत, तमाम जो नौजवान है इनके ऊपर में लाठियां चली है, लेकिन गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं वो दीपक हैं, जिनका तस्वीर को देखिएगा तो कहीं न कहीं आप भी चौंक जाइएगा कि देखिए इनको बाल जो है हटाना पड़ा है यहाँ पर में, क्योंकि गंभीर चोटें हैं। कई टाके भी लगे। कितने टाके लगे हैं? 4 टाकाएं लगी हैं। 1 इंच से ये शायद कितने 1.5 इंच हो सकते हैं, इतनी फटे हैं हमारे सर। वो टाका जो लगाएगा 4 टाकाएं लगाए गए हैं।
जब चोट लगी तो वहां पे आपने क्या सोचा? गमछा से दिया मैं पूरा धैर्य से निष्पक्ष मैं तो कह रहा था, अगर दोबारा अगर कुछ मेरी जान भी चली जाती तो मुझे कोई परवाह नहीं था। तकलीफ इस बात की कि हम युवा अपने हक के लिए मांग रहे हैं, गरीब के लिए लड़ रहे हैं, गरीब के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो आज मुझ पर लाठी बरसाई जा रही है। तो इसके कैसे इस सरकार को हम रहने देंगे? हम युवा यहीं से पढ़ लेते हैं कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में इनको जितनी भी पार्टी बिहार में है, विपक्ष में जो बैठे हैं, जितने सत्ता के भोग भोगे हैं, उन सबको यहाँ से भगा देंगे। दरभंगा से आप रहने वाले हैं दीपक, दरभंगा के लोग क्या चाह रहे हैं? जन सुराज को आगे दरभंगा के लोग जन सुराज चाह रहे हैं कि जनता की सरकार बने। जनता मतलब हम सब की सरकार हो, किसी का कोई एक पार्टी, किसी का जात का, किसी का पात का नहीं, किसी एक समाज का, मतलब किसी एक परिवार का नहीं पार्टी हो, जनता की सरकार वहां पर हो। सभी पूरे दरभंगा में ही नहीं, पूरे बिहार में ये चीज जन सुराज की चल रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लाठियां बर्बरता चलाई गई, पूर्व आईपीएस साहब है उनको भी नहीं छोड़ा गया, आप पे भी चोट लाठी जली। बिल्कुल, देखिए कहना ये है कि जिस पलटू चाचा की पुलिस जितनी बहादुरी के साथ हम निहत्थों के ऊपर अपना जो बल प्रयोग किया, बेतरीब तरीके से जो लाठियां बरसाई, शायद इतनी मर्दानगी और इतनी अगर वो सक्रियता यहाँ के अपराधियों के ऊपर दिखाती तो शायद बात समझ में आती। क्राइम जो करने वाले लोग हैं उन पर तो बात नहीं कर पाते। नहीं, उनके ऊपर क्यों बात करेंगे? ये बात करेंगे जो संवैधानिक तरीके से हमारा अधिकार है। हम उस अधिकार के लिए अगर जा रहे हैं तो हमने तो कोई उपद्रव नहीं किया, कानून हाथ में नहीं लिया, लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, लेकिन फिर भी जो बेतरीब तरीके से बेतहाशा इनके बहादुर पलटू चाचा के बहादुर पुलिस के अफसरों ने जो लाठियां बरसाई है, एक एक लाठियां जो आज जनसुराज के कार्यकर्ताओं के ऊपर बरसाई गई है, ये सरकार के ताबूत की आखिरी कील होगी। और ये 2025 है, ये 2025 में एक एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। बहुत सारे युवाओं के खून गिरे हैं, कतरे कतरे खून, एक खून का कतरा बिहार की इस सरजमी पे इनकलाब लाएगा और बदलाव की जिस आंधी, जो जनसुराज की आंधी जो उठी है, जिसको देख के ये नेता बौखला गए हैं, ये बदलाव की आंधी रोक पाना इनके बस की बात नहीं है। मैं दिनकर के पंक्तियों को कह देता हूँ कि दो राह समय के रथ के घर घर नाद सुनो, मिट्टी सोने की ताज पहन इखलाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो।